मान लीजिए कि हमारे पास है एक संतत यादृच्छिक चर x, कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल, उसके साथ हमने देखा दो फंक्शंस जुड़े हुए रहते हैं। एक है जिसको हम स्मॉल f से दर्शाते हैं, पीडीएफ, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, या प्रायिकता घनत्व फलन, और दूसरा है संचयी मान फलन, सीडीएफ, या संचयी बंटन फलन, क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। तो मान लीजिए कि हमारे पास एक रैंडम वेरिएबल x है जिसकी पीडीएफ f है और सीडीएफ कैपिटल F से दर्शाई गई है। तो जैसे हमने डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स के लिए देखा था, हम इसके एक्सपेक्टेड वैल्यूज और वेरिएंस कैसे निकालते हैं वो देखेंगे। तो तुरंत ही हम परिभाषा की तरफ मोड़ते हैं। The expected value, expected or mean value of E of x of such a random variable which is a continuous random variable with PDF small f and CDF capital F, रैंडम वेरिएबल के लिए मैं आर भी लिख रहा हूं, ऑफ अ कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल विथ पीडीएफ एफएक्स। एक्सपेक्टेड वैल्यू के लिए अभी सीडीएफ की वैसे भी जरूरत नहीं है। इज डिफाइंड टू बी, हम एज यूजुअल इसको लिखेंगे ई ऑफ एक्स, या काफी समय हम उसको सिंबल म्यू से भी दर्शाते हैं। और उसका डेफिनेशन है, हम इंटीग्रेट करेंगे x टाइम्स एफ एक्स को पूरे रियल लाइन के ऊपर, समाकल लेंगे x टाइम्स एफ एक्स का, जहां f पीडीएफ है। एक टिप्पणी मैं यहां पे देता हूं, जब हम डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स पढ़ रहे थे तो शुरुआत हमने करी थी प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन से, जो कि दर्शाता है प्रोबेबिलिटी एक कोई वो रैंडम वेरिएबल कोई एक मान स्मॉल एक्स कैसे लेता है, किस प्रोबेबिलिटी से लेता है। और तब उस पीएमएफ प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन या प्रायिकता मान फलन को इस्तेमाल करके हमने देखा कि उसके साथ उस रैंडम वेरिएबल के साथ जुड़ी हुई प्रोबेबिलिटीज कैसे कैलकुलेट करेंगे। हमने देखा कि उस रैंडम वेरिएबल के लिए एक्सपेक्टेशन वेरिएंस कैसे निकालेंगे। तो सब में हम वो px या x टाइम्स px को जोड़ लेते थे, सम करते थे। सम मतलब px1 px2 ऐसे उनको एडिशन करते थे। यहाँ पे जब हम कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल पढ़ेंगे, वो पीएमएफ को रिप्लेस कर रहे हैं हम पीडीएफ से, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन से, और उसके उस रैंडम वेरिएबल से जुड़ी हुई अगर प्रोबेबिलिटीज निकालनी चाहती है तो जैसे डिस्क्रीट के लिए किया था सम के थ्रू, एडिशन के थ्रू, वो हम कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल के लिए करते हैं पीडीएफ के द्वारा इंटीग्रेट करके। और उसी को आगे बढ़ाते हुए एक्सपेक्टेशन भी जहां डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के लिए एक्सपेक्टेशन सम ऑफ x टाइम्स px था, तो वो सम अभी हम रिप्लेस कर रहे हैं इंटीग्रेशन से, और pmf px को रिप्लेस कर रहे हैं cdf fx से। बाकी सारी कंसेप्ट्स सेम रहती है। तो तुरंत ही हम एक उदाहरण के द्वारा ये फॉर्मूला कैसे यूज करते हैं देखते हैं। समझ लीजिए कि एक कॉन्ट्रैक्टर है जो ग्रेवल या रोड़ी मिट्टी बेच रहा है। तो द डिस्ट्रीब्यूशन
of the amount of gravel या रोड़ी कोई किसी पर्टिकुलर यूनिट्स में, समझ लीजिए टन्स में हम इसकी गिनती कर रहे हैं, sold by a construction company मान लीजिए कि ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन है। हम इन अ वीक, एक हफ्ते में कितनी रोड़ी, कितना ग्रेवल बेचा जाता है, वो ऑफ कोर्स वीक के ऊपर निर्भर करेगा। हर वीक से उसमें अलग अलग अमाउंट्स बेची जा सकती है, लेकिन देखा गया है इसका पीडीएफ, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, ये इस तरह से है। ये है 3/2 टाइम्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यदि x है 0 और 1 के बीच में और 0 बाकी सभी x के लिए अदरवाइज। तो पहले तो फिर एक बार कुछ रिमार्क्स जैसे हम पहले वाले उदाहरणों में करते आए हैं। इस पीडीएफ से, ये पीडीएफ हमें दिया गया है तो तुरंत इसका मतलब होता है कि अगर हम x रैंडम वेरिएबल इस तरह परिभाषित करें, x को हम जो ग्रेवल बेचा जाता है उसको हम x से दर्शाएंगे। रैंडम वेरिएबल है ये, क्योंकि हर वीक में इसकी वैल्यू अलग अलग हो सकती है। हमें दिया गया है कि x, ये जो रैंडम वेरिएबल x है उसका पीडीएफ दिया गया है। तो तुरंत हमें ये इंफॉर्मेशन दी गई है कि ये x एक कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है, उसी के कारण उसका पीडीएफ भी है। दूसरी चीज, पीडीएफ के डेफिनेशन को देखते हुए इस उदाहरण में तुरंत हम पता कर सकते हैं कि ये जो पीडीएफ एफ है अगर स्मॉल एक्स अंतराल 0 और 1 के बाहर है, स्मॉल एक्स की वैल्यू 0 से कम या 1 से ज्यादा है, तो ये पीडीएफ की वैल्यू 0 है। तो उसका मतलब है कि ये जो रैंडम वेरिएबल x है उसकी वैल्यूज कौन से रेंज में आती है, वो अंतराल या इंटरवल 0 और 1 के बीच में ही आती है। ये तुरंत हमें ये पीडीएफ देख के पता चलता है। तो अगर हमें देखना है कि आमतौर पे, औसत तौर पे कितना ग्रेवल एक हफ्ते में बेचा जाता है इस कंपनी के द्वारा, तो हम उसको एक्सपेक्टेशन x निकालेंगे और एक्सपेक्टेशन x के लिए हम डायरेक्टली फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। यह है इंटीग्रल x टाइम्स fx dx। और जैसे कि हमने पहले देखा, ये जो fx है उसके डेफिनेशन के द्वारा हम ये देखते हैं कि ये फंक्शन, ये फलन रियल लाइन को 3 अलग अलग अंतरालों में डिस्ट्रीब्यूट करता है रेंज ऑफ और वैल्यूज ऑफ f के तहत। अगर x 0 से कम है तो fx की वैल्यू 0 है, अगर x 0 और 1 के बीच में है तो ये एक फॉर्मूला से दिया गया है जो है 3/2 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और अगर ये x एक से ज्यादा है, 1 ग्रेटर देन 1 है, तो fx फिर से 0 है। तो वो हम यूज करके इस इंटीग्रल को भी 3 हिस्सों में बांटेंगे। पहला हिस्सा होगा -∞ to 0,
हमें पता है कि इंटीग्रल ऐसे डिवाइड कर सकते हैं अलग अलग इंटरवल्स में, और उसको ऐड करेंगे तो ये बीच वाला इंटीग्रल मिलेगा। दूसरा हिस्सा होगा इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 1, और तीसरा होगा 1 to infinity। अब ये इस तरह के कैलकुलेशन बहुत बार हमने पिछले लेक्चर में किए थे। तो पहले और तीसरे इंटीग्रल में f ऑफ x की वैल्यू 0 है, तो x टाइम्स f ऑफ x की वैल्यू भी 0 होगी, और इंटीग्रल ऑफ 0 विल बी 0। तो पहला इंटीग्रल 0 है। मैं ये, क्योंकि हमने बहुत बार किया है ये, मैं ये अलग से एक लिख नहीं रहा हूं। बीच वाले इंटीग्रल की कथा और है। इसमें हमें fx एक फॉर्मूला से दिया गया है, जो है 3/2 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। तीसरा इंटीग्रल 0 है। तो अभी तो एक बार हमने ये सेटअप कर लिया, तो ये तो सिर्फ इंटीग्रेशन की बात हो गई। तो ये डायरेक्टली हम इंटीग्रेट अगर करेंगे, 3/2 कांस्टेंट है, वो इंटीग्रल के बाहर आएगा, और जो बचता है वो है x माइनस एक्स क्यूब dx। इंटीग्रेट बिटवीन द लिमिट्स 0 और 1, और ये हम डायरेक्टली मैं लिख रहा हूं 3/2। x का इंटीग्रल है x स्क्वायर बाय 2, एक्स क्यूब का होगा x टू द पावर 4/4, बीच में माइनस साइन है, और ये हम इंटीग्रल कौन से लिमिट्स के अंदर कर रहे हैं, x इक्वल टू 0 से लेके x इक्वल टू 1 तक। और अगर हम इसको देखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, x इक्वल टू 0 के लिए तो ये शून्य ही होगा, x इक्वल टू 1 के लिए डायरेक्टली हम अगर उसको वैल्यू x इक्वल टू 1 डालेंगे तो हमें मिलेगा 3/8, और डेसिमल्स में होगा ये 0.375। तो इस तरह से हम ये एक्सपेक्टेड वैल्यूज निकाल सकते हैं किसी भी कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल के लिए ये फॉर्मूला यूज करके। मैंने शायद यहाँ पे एक डेफिनेशन करते समय, जैसे मैं हमेशा लिखता हूँ, इसकी हिंदी टर्मिनोलॉजी भी लिखूंगा। कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल तो बहुत बार यूज किया है अभी अभी, संतत या सतत यादृच्छिक चर। एक्सपेक्टेड और मीन वैल्यू, जिसको पहले भी हमने कहा था अपेक्षित मान, या माध्य, मीन को माध्य भी कहा जा सकता है। ये तो हम कहेंगे ये रैंडम वेरिएबल x के माध्य का डेफिनेशन है, जब x एक कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है। जिस अभी हमने डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स को काफी विस्तार से पढ़ा था। अब जो हम कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल्स के लिए कर रहे हैं, वही स्टेप्स हम दोहराएंगे। चेंज क्या होगा? चेंज ये होगा कि हम पहले पीएमएफ के द्वारा प्रोबेबिलिटीज या एक्सपेक्टेशंस निकाल रहे थे, कैलकुलेट कर रहे थे, तो अभी पीएमएफ को रिप्लेस करेंगे पीडीएफ से कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल के लिए। सम से, जहां पे भी सम होता था, ये मोटे मोटे तौर पे, आमतौर पे मैं बोल सकता हूं कि ये सम के जगह हम इंटीग्रल से रिप्लेस करेंगे। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स के लिए ही इंटरेस्टेड ना हो, किसी फंक्शन ऑफ एक्स का एक्सपेक्टेड वैल्यू भी अगर हमें चाहिए तो वो भी कैसे निकालेंगे? इफ x is a continuous random variable with PDF small f of x and h of x is any function of x,
देन हम जैसे पहले किया था, हम डायरेक्टली एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एच ऑफ एक्स निकाल सकते हैं। वो क्या होगा, फिर एक बार एक्सपेक्टेड वैल्यू निकाल रहे हैं तो इंटीग्रेशन आएगा पीडीएफ एफ एक्स के कॉन्टेक्स्ट में, और हम एक्सपेक्टेड वैल्यू किसका निकाल रहे हैं, हम निकाल रहे हैं एच ऑफ एक्स का, फंक्शन एच ऑफ एक्स का। तो पहले जो हमने एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स निकाला था, तब ये फंक्शन मान सकते हैं एच ऑफ एक्स था सिंपली एक्स, एच ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स, उसका एक्सपेक्टेड वैल्यू निकाला था, तब वो था x टाइम्स एफ एक्स का इंटीग्रल। अभी एच ऑफ एक्स का निकालना है तो होगा एच ऑफ एक्स टाइम्स एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रल पूरे रियल लाइन के ऊपर। सो ये है डेफिनेशन कि एच ऑफ एक्स का अपेक्षित मान या एच ऑफ एक्स का माध्य कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल एक्स के लिए कैसे निकालेंगे, तो ये फॉर्मूला यूज करके निकालेंगे। तो ऊपर वाला एग्जाम्पल हम कंटिन्यू करते हैं और हम अभी एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर निकालेंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, हम एक फंक्शन ले रहे हैं एच ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और हम पूछ रहे हैं एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एच ऑफ एक्स क्या है। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करके मैं ये लिख सकता हूं। तो ये ऊपर वाला ही एग्जांपल है जहां पे एक्स था, कितनी रोड़ी बेची गई है एक हफ्ते में, तो उसका पीडीएफ भी हमें दिया गया था। सो माइनस इंफिनिटी टू एक्स इंफिनिटी एच ऑफ एक्स एफ ऑफ एक्स डीएक्स। और जैसे पहले किया था, ये इंटीग्रल माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी को हम बांट देंगे, इंटीग्रल माइनस इंफिनिटी टू 0 टू 1 और 1 टू इंफिनिटी के ऐसे 3 हिस्सों में बांट लेंगे। तो ये पहला हिस्सा है 0, मैं अभी डायरेक्ट भी लिख सकता हूं क्योंकि ये इस तरह के कैलकुलेशंस हमने काफी बार किए हैं। ये बीच वाला इंटीग्रल ही हमें कैलकुलेट करना होगा। ये बीच वाला इंटीग्रल होगा एक्स स्क्वायर, और जब x 0 और 1 के बीच में है तो हमारे एफ ऑफ एक्स क्या थी, 3/2 टाइम्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसका इंटीग्रल। और तीसरा जो हिस्सा है 1 टू इंफिनिटी, ये 0 होगा। तो हम ये डायरेक्टली भी लिख सकते हैं कि एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर ये बीच वाला इंटीग्रल है, क्योंकि इसके बाहर अंतराल 0 से लेके 1 तक जो अंतराल है उसके बाहर एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 0 है, और इसके लिए इंटीग्रल की भी वैल्यू 0 होगी। तो ये तो जैसे पहले किया था, हम डायरेक्टली इंटीग्रल कैलकुलेट कर सकते हैं। ये इंटीग्रैंड है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स टू द पावर 4 टाइम्स 3/2, जो हमने बाहर इंटीग्रल के बाहर ले लिया, और x के वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन है x। तो ये तो जैसे हमें पता है, इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर विल बी एक्स क्यूब बाय 3, एक्स टू द पावर 4 का इंटीग्रल है एक्स टू द पावर 5/5, और ये हम कैलकुलेट कर रहे हैं लिमिट्स x इक्वल टू 0 से लेके x इक्वल टू 1 तक। और अगर ये हम कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू है 1/5 या 0.2। जैसे डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स के लिए हमने किया था, उसी तरह से हम देखेंगे कि कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल का प्रसरण कैसे परिभाषित होता है, वेरिएंस। सो वेरिएंस ऑफ एक्स, ये तो डेफिनेशन बिल्कुल पहले जैसी ही है। ये है
एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x माइनस म्यू होल स्क्वायर, जिसको सिंप्लीफाई करके इस फॉर्मूला से भी कैलकुलेट किया जा सकता है, माइनस म्यू स्क्वायर, वेयर म्यू इज द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x। म्यू है x का माध्य। अगर तो हम ये क्या कर रहे हैं, म्यू हमें दर्शाता है कोई भी रैंडम वेरिएबल के लिए, और ये कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल के लिए भी सही होगा, डिस्क्रीट के लिए भी सही होगा। म्यू हमें दर्शाता है सॉर्ट ऑफ सेंट्रल वैल्यू, माध्य दर्शाता है किसी भी रैंडम वेरिएबल का, और वेरिएंस या प्रसरण दर्शाता है उसका स्प्रेड, वो म्यू के अराउंड कितना स्प्रेड हुआ है। अगर वेरिएंस कम है तो काफी सारी वैल्यूज म्यू के आसपास है, और वेरिएंस अगर ज्यादा है तो उसका मतलब काफी सारी वैल्यूज म्यू से दूर भी है। तो प्रसरण को या वेरिएंस को उस तरह से दिखाया जाता है। तो ये डेफिनेशन और ये कैलकुलेशन बिल्कुल डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के लिए ही जैसे थे वैसे है। कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल के लिए चेंज क्या होगा, चेंज होगा ये एक्सपेक्टेशन कैसे निकालेंगे। डिस्क्रीट के लिए फिर एक बार मैं दोहराता हूं, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के लिए एक्सपेक्टेशंस हम निकालते हैं पीएमएफ को यूज करके और समेशन यूज करके, और कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल्स को के लिए हम एक्सपेक्टेशंस कैसे निकालते हैं, पीडीएफ को यूज करके और इंटीग्रेशन करके। तो ये एग्जाम्पल हम अगर कंटिन्यू करें, रूडी वाला एग्जाम्पल कंटिन्यू कर रहे हैं, तो उसमें हमने एक्सपेक्टेशन एक्स स्क्वायर पहले ही जांच लिया है। वेरिएंस ऑफ एक्स अगर हम ये फॉर्मूला यूज करके निकालें, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस मैं म्यू के जगह एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स होल स्क्वायर भी लिख सकता हूं। एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर तो अभी निकाला हमने 0.2, और एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स माध्य हमने कुछ देर पहले निकाला था, वो था 0.375। ये था माध्य, उसको हम स्क्वायर करेंगे। ये अगर इसका एग्जैक्ट कैलकुलेशन अगर करेंगे तो हमें 19 डिवाइडेड बाय 320 मिलता है, आप चेक कर ले। लेकिन अगर डेसिमल पॉइंट्स में करना है तो इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू हम अगर 4 डेसिमल पॉइंट पे राउंड ऑफ करें तो 0.594। और वेरिएंस के साथ बिल्कुल जुड़ी हुई और एक क्वांटिटी हमने देखी थी, वो थी स्टैंडर्ड डिविएशन। सिग्मा एक्स से दर्शाते हैं या सिग्मा से दर्शाते हैं, और इसकी परिभाषा क्या है, वो है पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस ऑफ एक्स। तो इस एग्जाम्पल में सिग्मा एक्स विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 0.0594। ये पॉजिटिव, कोई किसी भी धन संख्या अगर हम ले ले, पॉजिटिव नंबर ले ले या नॉन निगेटिव नंबर ले ले, तो उसके 2 स्क्वायर रूट होते हैं, एक होता है पॉजिटिव और एक निगेटिव। तो स्टैंडर्ड डिविएशन हमेशा पॉजिटिव ही होगा, डेफिनेशन के तहत परिभाषा ही ऐसी है कि वो पॉजिटिव स्क्वायर रूट है। तो हम इसका पॉजिटिव स्क्वायर रूट अगर ले लेंगे तो वो होगा स्टैंडर्ड डिविएशन उस एग्जाम्पल में। हम और एक एग्जाम्पल देखते हैं। टू स्पीशीज, प्रजातियां एक दूसरे से एक तरह की प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं, कोई नेचुरल रिसोर्स के लिए, कोई नेचुरल संसाधन के लिए, क्योंकि वो
सीमित मात्रा में उपलब्ध है। टू स्पीशीज आर कॉम्पीटिंग इन अ रीजन फॉर कंट्रोल of a limited amount of resource। कोई एक संसाधन है जो यूज होता है, माने कि ये रैंडम वेरिएबल x को ऐसे परिभाषित करते हैं, प्रोपोर्शन ऑफ रिसोर्स कंट्रोल्ड बाय स्पीशीज वन। अगर हम वो जो प्रजातियां है उनको प्रजाति एक, प्रजाति दो ऐसे कहेंगे, तो जो प्रजाति एक है वो कितना रिसोर्स वो कंट्रोल कर रहे हैं उसका अनुपात या प्रोपोर्शन x से दर्शाया जा रहा है। और समझ लीजिए कि x हैज पीडीएफ, x का पीडीएफ ये है यूनिफॉर्म पीडीएफ इंटरवल 0-1 के ऊपर, समरूप है ये रैंडम वेरिएबल इंटरवल 0 और 1 के ऊपर, एफ ऑफ एक्स है 1, ये जब x है 0 और 1 के बीच में, और 0 है इसके बाहर, इस अंतराल के बाहर। तो जैसे कि मैंने कहा x that is x is uniform on the interval 0-1। अब दोनों प्रजातियों में प्रतिस्पर्धा है कि ज्यादा से ज्यादा रिसोर्स हम कंट्रोल करें, हमारे पास रहे, नियंत्रण रहे। तो कभी प्रजाति एक का वर्चस्व होगा, कभी प्रजाति दो का वर्चस्व होगा उस रीजन के ऊपर, और वो रिसोर्स और प्रजातियों के ऊपर होगा। एक रिसर्च ऐसे कहता है कि जो भी प्रजाति अगर x है प्रोपोर्शन ऑफ रिसोर्स कंट्रोल्ड बाय स्पीशीज वन, जैसे हमने परिभाषित किया है, और जो भी प्रजाति ज्यादा कंट्रोल कर रही है तो वो कितना कंट्रोल कर रही है, देन द स्पीशीज that controls the majority अधिकांश रिसोर्स जो प्रजाति कंट्रोल करती है उसके कंट्रोल में, उसके नियंत्रण में कितना संसाधन है, उसके नियंत्रण में कितना संसाधन है, वो दिया जाता है एक फंक्शन h ऑफ x से, जो है जो एक रिसर्च कहता है कि ये होगा मैक्सिमम ऑफ x और 1 - x। अगर प्रजाति x ज्यादा कंट्रोल कर रही है तो उसका मतलब x 1 - x होगा प्रजाति 2 का रिसोर्स कंट्रोल जितना कर रही है। तो अगर प्रजाति 1 कंट्रोल कर रही है तो उसका मतलब है x है ज्यादा 1 - x से, और वो होगा प्रजाति 1 के कंट्रोल के अंदर। और अगर प्रजाति 2 ज्यादा कंट्रोल कर रही है उसका मतलब 1 - x x से बड़ा है, और तब ये उसके कंट्रोल में होगा 1 - x। तो ये हमारा फंक्शन है। इसको अगर हम विस्तारित रूप में लिखेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं, ये x कब ज्यादा होगा, ये
मैक्सिमम होगा 1 माइनस एक्स इफ 0 इज लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू हाफ, क्योंकि x अगर 0 और 0.5 के बीच में है तो 1 माइनस एक्स 0.5 और 1 के बीच में होगा, और उसी तरह से अगर x ज्यादा है तो मैक्सिमम वैल्यू होगी x, सो हाफ लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 1। तो ये है फंक्शन। तब हम अगर क्वेश्चन पूछे कि जो प्रजाति ज्यादा कंट्रोल कर रही है, वो अमाउंट कंट्रोल कर रही है h ऑफ x, तो h ऑफ x का माध्य क्या है, देन व्हाट इज द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द अमाउंट कंट्रोल्ड बाय द स्पीशीज विच कंट्रोल्स द मेजॉरिटी। जो प्रजाति अधिकांश रिसोर्स अपने नियंत्रण में रखते हैं, उस प्रजाति के लिए के नियंत्रण में जो भी रिसोर्स है उसका माध्य क्या है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ h ऑफ x। तो ये अगर हम कैलकुलेट करना चाहेंगे तो ऑफ कोर्स यूज करेंगे एक्सपेक्टेशन का फॉर्मूला, जो है h ऑफ x f ऑफ x को इंटीग्रेट करेंगे माइनस इंफिनिटी और इंफिनिटी के बीच में। जो इंटरवल मायने रखता है जहां पे f ऑफ x शून्य नहीं है, वो इंटरवल है 0 to 1, और उसमें f ऑफ x है 1, तो हम कर रहे हैं इंटीग्रेशन h ऑफ x टाइम्स 1 dx। बाकी जो दो हिस्से हैं इंटीग्रेशन के, माइनस इंफिनिटी टू 0 और 1 टू इंफिनिटी, वो दोनों शून्य है, तो इस बार मैंने वो लिखे भी नहीं है। अब h ऑफ x का इंटीग्रल हमें निकालना है, लेकिन h ऑफ x भी अलग अलग फॉर्मूला से दिया गया है, अलग अलग इंटरवल्स में। तो ये 0 से 1 जो इंटरवल है उसको हम फिर से बांटेंगे। इसको हम एक्चुअली मैं पहले यहां पे लिख लेता हूं, 0 से 1 मैक्सिमम x टाइम्स 1 माइनस एक्स dx। अब ये मैक्सिमम जो फंक्शन है वो उसका फॉर्मूला अलग दो इंटरवल में अलग है, तो इसके लिए फिर से हम ये इस इंटीग्रल का बंटवारा करेंगे, इंटीग्रल 0 टू हाफ से और इंटीग्रल हाफ टू 1 से अलग। तो 0 और हाफ के बीच में ये फंक्शन h ऑफ x या मैक्सिमम ऑफ x माइनस 1 ऑफ x 1 माइनस x का मान है 1 माइनस x। तो इस इंटीग्रल में, इस इंटरवल में ये इंटीग्रल आएगा, और हाफ से 1 तक अगर हम देखेंगे तो ये होगा x dx। तो इंटीग्रेशन तो करेंगे, लेकिन इस तरह से हमें क्या इंटीग्रेट करना है, कौन से इंटरवल के ऊपर इंटीग्रेट करना है, ये हमें हर उदाहरण में अलग अलग तरीके से देखना होगा। अब एक बार हमने इंटीग्रल्स लिख लिए हैं, तो उसके बाद इंटीग्रेशन इस उदाहरण में फिर से आसान है। तो पहला इंटीग्रल हम अलग से कैलकुलेट करेंगे, 1 माइनस एक्स का इंटीग्रेशन होगा x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2, और ये हम कर रहे हैं लिमिट्स x इक्वल टू 0 से लेके x इक्वल टू हाफ तक। दूसरे इंटीग्रल का क्या है वैल्यू, x स्क्वायर बाय 2, और उसके लिमिट्स है x इक्वल टू हाफ से लेके x इक्वल टू 1 तक। तो मैं ये सिर्फ लिखता हूं, पहले में आएगा जब x इक्वल टू हाफ तो है हाफ माइनस हाफ स्क्वायर बाय 2, तो आता है 1 बाय 8। जब x इक्वल टू 0 है तो ये दोनों है 0, ये पहला इंटीग्रल की वैल्यू हो गई। और दूसरे इंटीग्रल में उसी तरह जब x इक्वल टू 1 है तो है हाफ, और जब x इक्वल टू हाफ है तो ये 1 बाय 8 माइनस 1 बाय 8। तो इसको हम आसानी से ये एडिशन सब्ट्रैक्शन कर ले, तो इसका मान आता है 3/4 या 0.75।
तो इस तरह से हम ये एक्सपेक्टेशंस, वेरिएंस, फंक्शंस ऑफ कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल के लिए निकाल सकते हैं। थैंक यू।